कि आपको ये समझना है कि फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। भाई सेम ही तो दिख रहा है, फ्यू फ्यू लगा दो या दो फ्यू लगा दो, मर्जी है हमारी, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, तीनों में डिफरेंस होता है। तो तीनों के डिफरेंस को आज हम समझने वाले हैं और बेहद अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कहते हैं अ कैट लेकिन द मून, ऐसा क्यों है कि मून के साथ द और कैट के साथ अ कहते हैं? भाई इतना भेदभाव क्यों है इन दोनों में? तो इसका जो जवाब है ना वो छुपा हुआ है कुछ ऐसे छोटे दमदार शब्दों में जिन्हें हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। तो जैस आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो डिटर्मिनर्स, जो इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है और इसके बगैर ना जो भी आपकी राइटिंग पोर्शन है ग्रामर का है जो है अधूरा है। ओके, तो इंग्लिश में ऐसे ही कुछ शब्द जो है जो हम मतलब देखते हैं जहां पर हमें कुछ, एक, वही, कोई खास, इस तरह के जो शब्द है ना वो बार बार हमें क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसी वर्ड में इन्हीं वर्डों को किस तरह अच्छे से यूज किया जाना चाहिए वही हमें डिटर्मिनर्स जो है ना वो सिखाता है और लिखने में और बोलने में क्लैरिटी देता है हमें पूरी अच्छे तरीके से। तो चलिए आज हम आसान भाषा में बहुत ही बेहद ईजी तरीके से हम सारे के सारे डिटर्मिनर्स को क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं और इसका इस्तेमाल कितने टाइप्स के होते हैं, कितने यूजेस होते हैं। ओके, तो सारी की सारी चीजें जो है ना आज हम देखने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप डिटर्मिनर्स को बिल्कुल अच्छे से क्या कर पाए, एम्पावर कर सके। और एक भी डिटर्मिनर जो है ना वो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं और सारी की सारी चीजें जो होगी वो हमारी कंप्लीट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम सीखते हैं कि वो डिटर्मिनर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दैट डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर होता क्या है? डिटर्मिनर इज समथिंग व्हिच टेल्स अस दैट कि कौन सा है, जो नाउन है ना वो कौन सा है, नाउन कितना है, नाउन किसका है, मतलब नाउन कौन सा है, ये वाला है, वो वाला है, ठीक है, और नाउन कितना है, इतना है, उतना है, थोड़ा सा है, ज्यादा है, किसका है, उसका है। तो इन सभी का जो आंसर है ना वो हमें डिटर्मिनर्स देता है। एंड इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें समझना है सबसे पहले दैट डिटर्मिनर्स जो है ना वो क्या बताता है, किसी नाउन को इंडिकेट करता है। नाउन को इंडिकेट करता है टू रेफरेंस टू समथिंग स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। उसके आगे हम क्या लगाते हैं, कोई एक ऐसा टर्म, कोई एक ऐसा वर्ड जो ये बताता है कि वो जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, यानी उसको कैटेगराइज किया गया है या नहीं, उसको एग्जैक्ट बताया गया है नहीं, या अनस्पेसिफाइड तरीके से दिखाया गया, जैसे थोड़ा मोड़ा, मतलब इतना सा उतना सा, मतलब श्योरिटी नहीं है, पूरा स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि कितना है, ओके, या कौन सा है। तो ऐसे वर्ड्स ही जो है ना वो डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं दैट कि ये जो बुक है, बुक के साथ हमने द का इस्तेमाल किया, ये बुक क्या है, तो ये काइंड ऑफ स्पेसिफिक बुक के बारे में बात हो रही है जो उस टेबल पे लिखा है। और ऐसे ही अ बुक, कभी हम बुक के साथ अ लगाते हैं, कभी बुक के साथ द लगाते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो जब कोई स्पेसिफिक चीज होती है, स्पेसिफाइड किया जाता है, तो हम उसके साथ द का, और अगर अनस्पेसिफाइड है कोई भी बुक हो तो उसके लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो कैटेगरीज ऑफ डिटर्मिनर्स लेट्स डिस्कस कि डिटर्मिनर्स के कैटेगरीज कितने होते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हम 60 टाइप्स ऑलमोस्ट पढ़ने वाले हैं इसके। तो सबसे पहला जो है ना वो क्वांटिफायर्स है, और यकीन कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स जो है ना वो यही है, क्वांटिफायर्स ही है। ओके, तो क्वांटिफायर्स होते क्या हैं? तो क्वांटिफायर्स आर वर्ड्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले लगते हैं और बताता है कि नाउन जो है ना वो कितना है, चाहे आप उसे काउंट कर पाए या ना कर पाए। जब आप उस नाउन को काउंट ना कर पाए तो हाउ मच, और जब काउंट कर लें तो हाउ मेनी। तो नाउन जो है ना वो कितने हैं, क्या उन्हें गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर्स का जो इस्तेमाल होता है वो हम करते हैं। ओके, अब नाउन ये डिपेंड करता है कि वो नाउन कौन सा है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि वो नाउन एक्चुअल में क्या है, कौन सा नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो हम इसको डिटरमाइन करते हैं। ऐसे नाउन हमने ऐसे ही सीखा है, देखिए ठीक है, कि काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, ओके, और अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें नहीं गिना जा सकता। तो हमने ऐसे ही सीखा है, लेकिन आज इसमें थोड़ा सा हम क्या लाते हैं, ट्विस्ट लाते हैं, इसको थोड़े से अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जिन्हें आप गिन सकते हो लेकिन फिर भी वो अनकाउंटेबल है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप नहीं गिन सकते लेकिन फिर भी वो काउंटेबल है। सर ऐसा क्यों, ये गद्दारी क्यों है? तो ये इसीलिए होता है। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। दैट कार्डिनल्स समझना है उससे पहले। कार्डिनल्स होते क्या है? तो इंग्लिश में 1 2 3 4 जो नंबर्स होते हैं ना, वो हमारे कार्डिनल्स कहलाते हैं। तो कार्डिनल का इस्तेमाल अगर आप किसी नाउन के आगे ना कर पाओ तो वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं, और अगर कार्डिनल का इस्तेमाल आपने किसी नाउन के आगे कर लिया तो वो हमारे काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। जैसे लेट्स सपोज 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 1 पीपल, 2 पीपल, ऐसे हम कह सकते हैं। ओके, तो दीज आर काउंटेबल नाउन। लेकिन 1 वाटर, 2 वाटर, 1 शुगर, 2 शुगर, 1 एडवाइस, 2 एडवाइस हम ऐसा नहीं कहते हैं, तो इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो आई होप ये क्लियर हो, कैटेगराइज आपने कर लिया हो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो ऐसे ही कुछ काउंटेबल नाउन के साथ कुछ स्पेसिफाइड क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये समझना है कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। भाई सेम ही तो दिख रहा है, फ्यू अ फ्यू लगा दो या दो फ्यू लगा दो, मर्जी है हमारी, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, तीनों में डिफरेंस होता है। तो तीनों के डिफरेंस को आज हम समझने वाले हैं और बेहद अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहला हमारा फ्यू। फ्यू जो है ना, यानी थोड़े से के लिए होता है। फ्यू और लिटिल में डिफरेंस हम जानते हैं। फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ होता है और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे अगर वाटर है तो वाटर के साथ आप लिटिल यूज करोगे, और अगर मान लो मार्बल्स है तो मार्बल्स के साथ आप क्या यूज करोगे? फ्यू का इस्तेमाल करोगे। तो जो चीजें गिनी जा सकती हैं उनके आगे फ्यू, जो चीज नहीं गिनी जा सकती उनके आगे लिटिल। लेकिन इनके भी तो हैं भाई, मैं क्या यूज करूं? फ्यू यूज करूं, अ फ्यू यूज करूं, या द फ्यू यूज करूं, कौन सा यूज करूं? तो इसको डिस्कस करते हैं। दैट फ्यू का जो इस्तेमाल होता है दैट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। जब आपको बोलना है कि अरे भाई थोड़े से ही है, ना के बराबर है, इससे काम नहीं चलेगा भाई तुम्हारा, ठीक है। यानी किसी ने मुझसे कुछ सिक्के मांगे, मैंने बोला ना के बराबर है भाई, यानी उसके पास जो है ना वो बिल्कुल थोड़े से कॉइन है, मतलब ना के बराबर है, काम नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक दोस्त है, वो कहता है भाई आई हैव अ फ्यू कॉइन, यानी ये पॉजिटिव वे में कह रहा है मेरे पास थोड़े सिक्के हैं, इससे शायद तुम्हारा काम चल जाएगा। आई हैव, तो यहाँ पर अब सिक्के, तो यहाँ पर दोस्त के लिए आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, यानी इस शहर में मेरे कुछ दोस्त भी हैं। यानी जब हम पॉजिटिव सेंस में बोलना चाहें थोड़े से हैं तो वहां पर हम अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। और अगर बिल्कुल नेगेटिव सेंस में बोल रहे हो, ना भाई ना के बराबर है, थोड़े से हैं, समझ लो नहीं है, तो वहां पर हम सिर्फ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। एंड द फ्यू का इस्तेमाल फिर कैसे करते हैं? तो द फ्यू का इस्तेमाल भी तो होता तो वैसे थोड़ा सा ही है, लेकिन थोड़ा सा है, इनफ है। ओके, जैसे यहाँ पर बोला है गिव मी, चलो मुझे दे दो, द फ्यू कॉइन्स यू हैव। ओके, सबने बोला कि मेरे पास थोड़े से हैं, थोड़े से हैं, थोड़े से हैं। तो फिर लास्ट में थक हार के मैंने ये कहा कि चलो भाई ठीक है, जितने थोड़े से ही हैं, जितने हैं वो क्या करेंगे, वो भी मुझे दे दो, जितने हैं वही काफी है, उतने ही दे दो। तो जब हम इनफ के सेंस में बोलते हैं कि जो भी है ना वो दे दो भाई, ठीक है। ओके, तो जब हम इनफ के केस में आते हैं कि भाई थोड़ा सा है, चलो ठीक है इनफ है, वो मुझे दे दो, तो ऐसे सिनेरियो में हम द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये तीनों बेहद अच्छे तरीके से कमेंट में मुझे जरूर बताएं, एक एक सेंटेंस तो एटलीस्ट फ्यू, ऑफ फ्यू और द फ्यू का इस्तेमाल करके मुझे जरूर भेजें। नाउ लिटिल का यूज सेम सेंस है, लिटिल और लिटिल और द लिटिल, बस डिफरेंस ये है कि वो अनकाउंटेबल के साथ आएगा कि भाई थोड़ा सा ही पानी बाकी है, ना के बराबर पानी, समझो नहीं है, खत्म हो गया है। ओके, और ऑफ यू सॉरी ऑल लिटिल, अब थोड़ी सी उम्मीद है भाई, थोड़ा सा पानी है, पानी जग में आप पी सकते हो, थोड़ा सा बाकी है। यानी जब पॉजिटिव सेंस में इफ यू वांट टू डिलीवर अ स्टेटमेंट, आप किसी भी स्टेटमेंट को पॉजिटिव मैनर में डिलीवर करना चाहते हो तो वहां पर ऑल लिटिल का इस्तेमाल आप करोगे। और द लिटिल फिर से वही इनफ है, शी स्पॉइल्ड द लिटिल वाटर, भाई थोड़ा सा तो पानी बाकी था, उसने वो भी गिरा दिया, यानी थोड़ा सा ही तो था, वो भी इसने क्या कर दिया, गिरा दिया, सारा का सारा गिरा दिया, यानी खत्म कर दिया टोटल। तो ऐसे सिनेरियो में हम द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये क्लियर हो आपका सारा। अब हम आते हैं
कुछ सम और एनी। अब सम में और एनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? दोनों का ही इस्तेमाल थोड़े से के लिए होता है। हिंदी सेंस में यू नीड टू राइट डाउन, लिख लेना भाई नोटबुक पेंसिल निकाल के कि हम सम और एनी का इस्तेमाल करते कैसे हैं। तो थोड़ा सा जब भी आपका मन करे ना सेंटेंस में थोड़ा सा बोलने का, थोड़ा सा यूज करने का, तो वहां सम और एनी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब सम और एनी में डिफरेंस नहीं है क्या? कुछ भी यूज कर ले? नहीं, ऐसा नहीं है। सम का इस्तेमाल होता है अनस्पेसिफाइड चीजों के लिए, जहां पर आप बोल रहे हो कि भाई मेरे ना कुछ दोस्त हैं, थोड़े से दोस्त हैं, तो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कौन है भाई, ठीक है। ऐसा ही एनी वन और मोर अनस्पेसिफाइड थिंग, एक या एक से ज्यादा अनस्पेसिफाइड चीजों को दर्शाने के लिए हम एनी का यूज करते हैं। भाई मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पुलिस जो मांग रही है ना, मेरे पास है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो एक भी नहीं है तो एनी, और एक से ज्यादा भी है तो भी नहीं है तो भी एनी का इस्तेमाल करेंगे। तो अब सम और एनी में डिफरेंस क्या होता है? तो ये होता है सम का इस्तेमाल हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ करते हैं, और एनी का इस्तेमाल हम करते हैं नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में, यानी जब मना करना हो और क्वेश्चन पूछना हो तो हम एनी का यूज करेंगे, और सिर्फ पॉजिटिव बताना हो, पॉजिटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में सम का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ न्यूज है भाई थोड़ा सा है, देख लो, ये आपके काम का है तो ठीक है। और एनी का यूज, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, क्या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं? आई डोंट हैव एनी टाइम, मेरे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सिनेरियो में हम एनी का इस्तेमाल करते हैं और सम का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस में। आई होप ये आप बिल्कुल ध्यान रखोगे और अच्छे से आ गया होगा आपका। ऐसा ही है मच और मैनी। चलिए भाई मच और मैनी को समझते हैं क्या होता है। तो मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है भाई, और मैनी का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ। ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि मैनी क्या होता है। मैनी होता है काउंटेबल नाउन के साथ ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे मैनी बॉयज, अरे भाई गिन सकता हूँ लड़कों को तो मैं, ओके। और मच का इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल नाउन, मच नॉलेज, कि नॉलेज को क्या हम ऐसे कहते हैं, एक नॉलेज, दो नॉलेज, तीन नॉलेज, नहीं, हम थोड़ा नॉलेज या ज्यादा नॉलेज, कम नॉलेज ऐसे कहते हैं, ओके। तो ऐसी चीजों के लिए हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाते हैं, मच का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये क्लियर हो। तो ये डिफरेंस है अनकाउंटेबल और काउंटेबल। नाउ कम टू द पहला पार्ट ऑफ क्वांटिफायर। अब हम समझते हैं क्वांटिफायर के डिफरेंट टाइप्स, कि कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिन्हें आप गिन सकते हो, जिनके आगे 1 2 3 लगा सकते हो, ओके। आई होप ये क्लियर हो। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो है वो देख लेते हैं कौन से हैं भाई। मैनी तो हमने पढ़ लिया, कई सारे। फ्यू मतलब थोड़ा सा, और फ्यू और फ्यू का यूज अभी हमने सीखा था, ये होता है पॉजिटिव सेंस में, भाई थोड़े से तो है, मेरे थोड़े से दोस्त बाकी हैं। और ऐसा ही होता है फ्यू का यूज होता है नेगेटिव सेंस में, थोड़े से के लिए। सेवरल, जब आप अनस्पेसिफाइड हो, कई सारे, बहुत सारे हैं भाई, ठीक है, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। आई हैव सेवरल फ्रेंड्स। शी रेड सेवरल बुक्स लास्ट मंथ, उसने पिछले महीने कई सारी बुक पढ़ी। तो कई सारी, अनस्पेसिफाइड है, बता नहीं, कई सारी, बता नहीं रहा है कि कितनी सारी बुक्स पढ़ी है उसने। अ नंबर ऑफ कार्स वर पार्क्ड आउटसाइड, पता ही नहीं है कितने हैं, लेकिन थोड़े बहुत गाड़ियां जो है ना, नंबर ऑफ कुछ गाड़ियां जो है बाहर खड़ी हैं। ईच एंड एवरी, हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच का यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा, दो या दो से ज्यादा में से कोई एक के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर आपको बोलना है कि दो में से कोई एक, तो आप ईच का इस्तेमाल कर सकते हो। दो से ज्यादा में से कोई एक के लिए भी ईच का इस्तेमाल होता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन एवरी में सिर्फ दो से ज्यादा में से कोई एक ही होता है, यानी कम से कम आपके 3 तो होने ही चाहिए, तभी आप एवरी का इस्तेमाल कर पाओगे, आप एलिजिबल हो पाओगे एवरी यूज करने का, अदरवाइज आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ईच होता है दो या दो से ज्यादा, एवरी ऑलवेज दो से ज्यादा, ऐसा होता है, ठीक है। तो अ कपल ऑफ, आई बॉट अ कपल ऑफ शर्ट्स, यानी कई सारे जो हैं वो पेयर में जब हम खरीदते हैं कोई भी चीज, तो वहां पर कपल ऑफ का यूज करते हैं। ऐसी चीजें जो हम पेयर में खरीदते हैं उसके लिए कपल ऑफ का यूज करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो। नेक्स्ट इज क्वांटिफायर, ऐसे क्वांटिफायर जो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसी चीजें जिन्हें काउंट नहीं कर सकते, ऐसे नाउन जिनके आगे हम
कार्डिनल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कुछ क्वांटिफायर्स लगते हैं। अच्छा, तो ऐसे कौन से क्वांटिफायर्स होते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला अभी हमने पढ़ा था मच। मच ज्यादा के लिए यूज होता है, लेकिन वो किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। ऐसे ही थोड़ा सा अगर होगा, थोड़े से के लिए हम अ लिटिल और लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये क्लियर हो कि लिटिल और अ लिटिल अभी हमने पढ़ा था, ये नेगेटिव सेंस के लिए और ये पॉजिटिव सेंस के लिए। और ग्रेट डील ऑफ बहुत ज्यादा के लिए। इफ यू वांट टू शो बहुत ज्यादा, शी हैज अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस, उसको मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। एन अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क इज इनफ, मतलब थोड़ा सा चाहे ह्यूज अमाउंट ऑफ हो या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ हो, तो ऐसे के लिए हम क्या लगाते हैं? अमाउंट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अनकाउंटेबल चीज हो उनके साथ हम लगाएंगे इनका इस्तेमाल। तो आई होप ये क्लियर हो आपको। नाउ कुछ ऐसे भी क्वांटिफायर्स होते हैं भाई जो दोनों के साथ आते हैं। बोलते हैं भाई मैं तेरे साथ भी रहूंगा, तेरे साथ भी रहूंगा, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। तो ऐसे कौन से क्वांटिफायर्स होते हैं? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने सम का इस्तेमाल किया, तो देखिए सम का जो है वो काउंटेबल के साथ भी है और अनकाउंटेबल के साथ भी है। जैसे आई बॉट सम एप्पल्स, एप्पल्स जो है वो काउंटेबल है, लेकिन आई नीड सम वाटर, तो सम का इस्तेमाल देखिए मैंने वाटर के साथ किया, अनकाउंटेबल के साथ किया है। ऐसे ही एनी, डू यू हैव एनी पेन्स, डू यू हैव एनी जूस। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आप अच्छे से देखिए। और क्या है, ये हम सभी जो है ना वो दोनों नाउन के साथ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ इस्तेमाल करते हैं। नो, जब कुछ भी ना हो, नेगेटिव सेंस में एनी का यूज और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंस में हम एनी का यूज करते हैं। सम का यूज हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं। नो यानी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय। प्लेंटी ऑफ, काफी सारे, तो प्लेंटी ऑफ एक ऐसा वर्ड है जो काफी सारे को शो करता है। और अगर आप काफी सारे चेयर्स, काफी सारा राइस जो है ना, काफी सारा राइस, तो काफी सारा इफ यू वांट टू यूज देन यू हैव टू राइट प्लेंटी ऑफ। इसको लिख लीजिए। व्हाई एम आई यूजिंग हिंदी, मैं हिंदी क्यों बता रहा हूँ इसकी? क्योंकि हमें जरूरत है और हम जो है ना कनेक्ट कर पाते हैं भाई। हिंदी से जो सुकून मिलता है ना वो इंग्लिश से सुकून नहीं मिलता। तो ऐसे ही कनेक्शन के लिए आपको इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो ही आप इसको अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे इंग्लिश में। नेक्स्ट इज लॉट्स ऑफ, बहुत ज्यादा, अ लॉट ऑफ। या तो देखिए आप लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल करोगे या फिर अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल करोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते, अ लॉट्स ऑफ नहीं बोल सकते, वो गलत हो जाएगा। या तो अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, ये ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा के लिए। अ लॉट ऑफ पीपल अटेंडेड, लॉट ऑफ नॉइज वाज मेड। ओके, इनफ, काफी है भाई, इनफ है, इतना है। डू वी हैव इनफ कप्स, डू वी हैव इनफ टाइम, डू वी हैव इनफ कप्स, यानी क्या हमारे पास सफिशिएंट इफ यू वांट टू यूज। अगर आपका सफिशिएंट है ना, मतलब आप बताना चाहते हो हाँ भाई ये काफी है, सफिशिएंट है, तो वहां पर हम इनफ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ कम टू ऑल स्टूडेंट्स। ऑल का इस्तेमाल तो हम, ये तो हमारा क्या है कि अनकाउंटेबल के साथ भी करते हैं और काउंटेबल के साथ भी करते हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स पास्ड, ऑल शुगर वाज यूज्ड। मोस्ट का इस्तेमाल ज्यादातर के लिए, ज्यादातर, मोस्ट बुक्स आर बोरिंग, ज्यादातर बुक्स जो है वो बोरिंग है। ज्यादातर पानी जो है वो क्लीन है, तो ज्यादातर के लिए हम मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर इफ यू वांट टू यूज देन मोस्ट, राइट डाउन। आई होप ये क्लियर हो गया हो। तो अब हम आते हैं आर्टिकल्स पर। ओ माय गॉड, क्या टॉपिक है आर्टिकल्स बेहतरीन एक मतलब डिटरमाइनर्स जो है उसका जो एक बेहतरीन टॉपिक जो है ना वो आर्टिकल्स है। इसको पढ़ते हैं, दो पार्ट्स के होते हैं, दो पार्ट होते हैं आर्टिकल के। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, अब यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आर्टिकल के बारे में मोटा मोटा बता दिया है, लेकिन इसको अगर आपको बिल्कुल बेहद अच्छे तरीके से जानना है ना, तो ऊपर आई बटन में आर्टिकल का पूरा लिंक आएगा और वहां पर जाएं और अच्छे से आर्टिकल को समझिए, एक भी डाउट आपका नहीं छूटेगा। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर मैंने वो सारी चीजें नहीं बताई क्योंकि ये वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। आई डोंट वांट दैट, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी क्या करो भाई, बोर हो जाओ और मतलब चैनल से चले जाओ, नहीं भाई ऐसा मत करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल इज व्हाट? डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द होता है। डेफिनेट आर्टिकल इज द, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो दो होते हैं, ए और एन। नाउ डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो द का इस्तेमाल हम करते हैं जब भी किसी स्पेसिफिक चीज को शो करना हो, प्रॉपर नाउन को शो करना हो। भाई यही है स्पेसिफिक, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि वही किताब, मुझे वही किताब पढ़नी है जो मैं कल रात को लाया था, ठीक है, और मुझे वही मूवी देखनी है जो आपने रेकमेंड
की थी, या मैंने देखी, आई सा द मूवी जो आपने रेकमेंड की थी, वही मूवी मैंने देखी जो आपने रेकमेंड की थी। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं अब ए और एन, ए और एन। अब ए का इस्तेमाल कैसे करें और एन का इस्तेमाल कैसे करें, तो ध्यान रखो, जैसे शी वॉर अ ड्रेस, ड्रेस के साथ अ का इस्तेमाल किया लेकिन एलिफेंट के साथ एन का इस्तेमाल किया, ऐसा क्यों, ये अन्याय क्यों है? तो ये अन्याय इसलिए है क्योंकि किसी भी वर्ड का अगर स्टार्टिंग साउंड हमें देखना है, लेटर नहीं देखना है, एक बार और ध्यान से सुनना है अच्छे से, लेटर नहीं साउंड देखना है। अगर साउंड वॉवेल हो, अब ये वॉवेल साउंड क्या होता है, ये किस मतलब चिड़िया का नाम है, ये है वॉवेल साउंड अ से लेकर अह तक, अ से लेकर अह तक, अ से अह तक। जब हम कुछ भी ऐसा वर्ड आता है जैसे अ अनार, आ आम, इमली, ऐसे पढ़ते हैं ना, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंगा, तो ये सब सारे क्या है, वॉवेल साउंड है। और ऐसे ही क से लेकर ग तक जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कोई भी अगर वॉवल साउंड हमारा आता है, वॉवल साउंड आता है, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये इसका है और ये इसका है। अगर वॉवल साउंड आता है तो वॉवल साउंड के साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये एन है और ये ए है। तो जब भी वॉवल साउंड आएगा, वॉवल साउंड आएगा, देखिए ए आ रहा है, तो वॉवेल साउंड के साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड अगर आता है तो उसके आगे हम ए का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये क्लियर हो। तो कॉन्सोनेंट, जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, अब ये कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं, क से लेकर ग तक, इससे अगर स्टार्ट हो तो हम उसके आगे ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे काउ हो गया, बफेलो हो गए, ये सब सारे अ आएंगे इनके आगे। एलिफेंट, आउल, ऑनेस्ट, ये सब सारे एन आएंगे क्योंकि ये साउंड जो है ना, स्टार्टिंग साउंड इसका क्या है, वॉवेल साउंड है। आई होप ये क्लियर हो। नाउ कम टू डेमोन्स्ट्रेटिव। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखो, डेमोन्स्ट्रेटिव हमें बताता है भाई कौन सा है, वो वाला है क्या या ये वाला है। तो जब भी आप किसी की तरफ पॉइंट करते हो, किसी चीज की तरफ, कौन सा भाई, वो बच्चे, वो वाले बच्चे या ये वाले बच्चे, जो भी है, तो जब आप ऐसे पॉइंट करते हो किसी भी चीज की तरफ तो हम इन चार वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दिस दैट दीज दोस, दिस दैट दीज दोस, इन चारों का इस्तेमाल करते हैं बस। अब ये डिफरेंस क्या है, तो देखिए दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर की कैटेगरी में है, यानी ये सिंगुलर के साथ आते हैं, और दीज दोस्त जो है वो प्लूरल के साथ आते हैं, प्लूरल के साथ आते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिएगा आप। ओके, ये दोनों सिंगुलर के साथ और ये दोनों प्लूरल के साथ। अरे दोनों ही प्लूरल के साथ थोड़ी आ सकते हैं, अरे नहीं आते हैं दोनों प्लूरल के साथ, बस डिफरेंस ये है कि दूर वाली चीजों के साथ दोज और पास वाली चीजों के साथ दीज, दूर वाली चीजों के साथ दैट और पास वाली चीजों के साथ दिस, बस यही डिफरेंस है, बस ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटिव आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये चार वर्ड किसके लिए हमने ओवरऑल सीखा, इंडिकेट करने के लिए, किसी चीज को दर्शाने के लिए, हाँ भाई यही वाले हैं, ये वही गौर से देखिए सर, वो ये वही चेहरा है, हाँ तो यही इंडिकेट जब हम करते हैं तो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स का इस्तेमाल होता है। ओके, तो चार डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। तो दिस और दैट क्या है, ये सिंगुलर के साथ यूज होते हैं और ये दोनों प्लूरल के साथ, पास में दूर में, पास में दूर में। आई होप ये क्लियर हो। नाउ कम टू पोजेसिव। अब पोजेसिव्स पर आते हैं। पोजेसिव क्या होते हैं, पोजेसिव होते हैं जो ओनरशिप शो किया जाता है, भाई ये मेरा है, उसका है, उनका है, हमारा है, सबका है, ये भाई सबका है। तो जब भी ऐसे ओनरशिप शो किया जाता है तब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, दैट, ये सब सारे वर्ड हैं, मेरा, तुम्हारा, उसका, लड़के के लिए, उसका, लड़की के लिए, इट्स नॉन लिविंग थिंग के लिए, हमारा, उनका, ठीक है। तो जैसे माई डॉग, मेरा डॉग, देयर हाउस, उनका घर, तो ऐसे वर्ड्स के लिए हम क्या लगाते हैं, पोजेसिव्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू नंबर्स। नंबर्स क्या होता है, नंबर्स भी दो टाइप के होते हैं, देखो एक होता है हमारा कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल्स आर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे कार्डिनल्स होते हैं। और नेक्स्ट इज ऑर्डिनल। अब ऑर्डिनल क्या होता है, पोजीशन को शो करता है। ऑर्डिनल इज लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, सेकंड लास्ट, जितना भी पोजीशन होता है सारे ऑर्डिनल की कैटेगरी में आते हैं और जितने नंबर्स होते हैं वो कार्डिनल्स की कैटेगरी में आते हैं। आई होप ये क्लियर हो। नाउ कम टू डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव यूज होता है जब हम किसी ग्रुप के हर एक इंडिविजुअल मेंबर के बारे में बात करते हैं, हर एक मेंबर के बारे में बात हो रही है, भाई वो पूरा का पूरा ग्रुप है, 2 से ज्यादा है और हम हर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर का इस्तेमाल करते हैं। ईच, एवरी, ईच और एवरी का तो हमने डिस्कस कर लिया था कैसे होता है यूज।
अगर दो में से कोई एक या दो से ज्यादा में से कोई एक तो आप ईच का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दो से ज्यादा में से कोई एक होगा तो या सब होंगे तो हम वहां पर क्या होगा, हमारा एवरी का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम ग्रुप में इन वर्डों का इस्तेमाल हर एक इंडिविजुअल के लिए करते हैं। अगर ये मैंने यूज कर लिया इसका मतलब मैं सभी के बारे में बात कर रहा हूँ, ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ईदर और नीदर यानी कोई एक के लिए और नीदर के लिए, इसको हम आगे और समझते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, हर एक बच्चे के पास बुक है। नीदर आंसर इज करेक्ट यानी कोई सा भी नहीं, कोई सा भी नहीं, कोई सा भी नहीं। नीदर मतलब कोई सा भी आंसर जो है ना वो करेक्ट नहीं है, कोई सा तो होगा। ईदर आंसर इज करेक्ट, कोई सा तो हो सकता है, कोई सा तो हो सकता है, कोई सा भी नहीं, कोई सा तो हो सकता है, कोई सा भी नहीं, कोई सा तो हो सकता है। तो ऐसे आप इसको कैटेगराइज करेंगे। अब समझते हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज, वन ऑफ और ईदर ऑफ के बीच का डिफरेंस और नन ऑफ और नीदर ऑफ के बीच का डिफरेंस। तो ये ध्यान रखना है, वन ऑफ का यूज हम करते हैं जब हमें ना क्या करना है, दो से ज्यादा में से किसी एक को चुनना होता है। जैसे हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, अब इन तीन ऑप्शंस में से अगर आप चुनोगे तो आप बोलोगे वन ऑफ दीज, वन ऑफ दीज, वन ऑफ दीज, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, दो में से किसी एक को चुनना है, तो उस समय हमें ईदर ऑफ का यूज करना पड़ेगा, वन आउट ऑफ टू, यानी दो में से कोई एक। दो से ज्यादा में से कोई एक, अब चाहे 3 हो, 5 हो, 50 हो, कुछ भी हो, तो वहां पर हम वन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और दो में से कोई एक ईदर का इस्तेमाल करेंगे, ईदर ऑफ का। ऐसे ही होता है नन ऑफ और नीदर ऑफ। नन ऑफ का इस्तेमाल होता है जब तीन में से या दो से ज्यादा में से, दो नहीं, दो से ज्यादा में से, दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 50 हो, 5000 हो, कितना भी हो, अगर उनमें से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ का इस्तेमाल करोगे। और अगर दो में से कोई भी नहीं है, भाई तुम दोनों में से, राम और श्याम में से कोई पास नहीं हुआ है, तो दो में से अगर कोई नहीं हुआ है तो वहां पर हम नीदर ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये क्लियर हो। चारों एक बार रिवाइज कर लेना जरूर। अब है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं, और वो कौन सा है हमारा, विच, व्हाट और हुज, यही तीन वर्ड हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, जो नाउन से पहले आते हैं। जैसे विच बुक, विच बुक, विच बुक, कौन सा बुक, कौन सा बुक, किसका जैकेट, किसका जैकेट है। तो ये कुछ ऐसे, ये तीन वर्ड्स को लर्न कर लेना आप, ठीक है, कि विच का यूज होता है कौन सा, और व्हाट का रिलेशन करते हैं हम क्या के लिए, और हुज किसका, किसका, ठीक है, या व्हाट का जो भी हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या के लिए इस्तेमाल होगा। ओके, हुज जिसका, किसका, तो स्पेशली यहाँ पर जो है वो किसका के लिए यूज हुआ है। तो किसका जैकेट है, किसका जैकेट है, ठीक है। क्या, व्हाट पर्पस यू हैव, व्हाट पर्पस यू हैव, क्या पर्पस है आपका, क्या उद्देश्य है। तो ऐसे सिनेरियो में भी हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। तो तीनों मैंने एग्जांपल दे दिए, तीनों हो गए एंड क्लैरिटी हो गई है पूरी की पूरी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छे से करवा दिया हमें। तो अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो या कहीं थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंग्लिश ग्रामर को या उसके रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक हो उसको और ज्यादा अच्छे से सीखने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल आपको करना ही पड़ेगा, या कर ही दो, अब भी कर दो, ठीक है। और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा डिटरमिनर जो था ना वो आपको डाउट देता था, और इस पर्टिकुलर वीडियो में वो डिटरमिनर जो है ना वो क्लियर हो गया, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। और अब तो भाई मतलब सीना ठोक के कह सकते हो कि ये डिटरमिनर कोई भी पूछ देना मैं आंसर कर दूंगा, पक्का आंसर कर दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सी यू, टेक केयर, बाय बाय।